Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की, जिसके लिए टोटल 541 वैकेंसी रिलीज की गई है, वो भी कैटेगरी वाइज है। तो आज के वीडियो में हम इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया गया है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल कैटेगरी eligibility criteria for the post of probationary officer as on the date of eligibility। यानी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मार्कशीट वगैरह आ जानी चाहिए। their admission to all stages of the requirement will be purely provisional subject to satisfy the prescribed eligibility conditions। यानी कंडीशंस जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको मीट करना चाहिए। और कंडीशन candidates are advised to take a printout of their system generated online application form after submitting the application। जो आप प्रिंट आउट लेंगे वो आपको आगे जो इंटरव्यू वगैरह होगा और जो फाइनल स्टेज आएगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, उसमें आपको चाहिए होगा। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस आफ्टर फाइनल सबमिशन of the online application। Eligible candidates are required to register online for the requirement process which will be held in 3 phases। यानी ये 3 फेज में होगा। इसके लिए फर्स्ट फेज होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और सेकंड फेज में मेंस एग्जाम होगा और थर्ड फेज में आपके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा। बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू, मेडिकल ज्वाइनिंग के दौरान आपके चेक कर हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह। कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशंस। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लास्ट सबमिटेड वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड। इसलिए आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। अपॉइंटमेंट of selected candidates is subject to his her bank declared medically fit। यानी medically fit होना चाहिए requirements of bank के according। call letter for preliminary examination will not be collected at the examination venue। however it will be duly checked, authenticated, stamped by the exam center staff के द्वारा। और candidates will need to retain the call letter along with authenticated stamp copy of आईडी प्रूफ सेफली। यानी आपको उसको सेफ रखना है, आईडी जो स्टाम्प किया हुआ आपका प्री का एडमिट कार्ड है उसको, ताकि वो जब आप मेंस एग्जाम देने जाएं तब वो आपका उसमें लगेगा और उसके साथ ही आपका मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो भी लगेगा। Those candidates who are called for mains examination will be required to bring duly authenticated originally जो प्री का एडमिट कार्ड है वो और विथ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एज वेल एज मेंस एग्जाम को लेटर चाहिए होगा और एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द acquaint yourself बुकलेट एंड कोलेटर के अकॉर्डिंग। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर वर्क कर रहे हो। इन केस ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस proper discharge certification from the employer at the time of taking up the appointment। The bank will decide the examination interview centers where the candidate will be called for examination interview if found eligible होगा तभी। In case more than one candidate score more same marks as of cutoff marks in the final merit list, common marks as cutoff point, such candidates will be ranked in the merit according to their age in descending order। यानी जो एज्ड पर्सन होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी, इसमें द बैंक रिजर्व्स द राइट टू अलॉटमेंट transfer of the required probationary officer at any
city circle office of the State Bank of India in India or depute to any of the associates subsidiaries और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सिविल स्कोर आपका चेक होगा तभी, जैसे सिविल स्कोर मिनिमम इसके लिए 750 से ऊपर ही होना चाहिए आपका। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक कंफर्म सिविल स्कोर स्टेटस बिफोर अप्लाइंग के अप्लाई करने से पहले आपको चेक कर लेना है। ओबीसी कैंडिडेट्स क्रीमिलियर ने हैं उनको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। वंस ए कैंडिडेट्स has chosen OBC category, no request shall be entertained for change to unreserved or other reserved category candidate belonging to any stage, any subcategory of person with PWBD candidate shall not be allowed to change the subcategory of person with benchmark disability candidate. The OBC candidate claiming reservation under OBC category must produce OBC non-creamier certificate issued on after अप्रैल 1 2025 के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए if a candidate fails to produce the income asset certificate in prescribed format on the date of document verification at the time of interview, candidate will not be allowed to attend the interview and she will not be considered for appointment in the bank of फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। यानी उनको इनकम एसेट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। इफ ए कैंडिडेट फेल्स इन प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ही सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन द बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर के अकॉर्डिंग। आपको पोस्ट नहीं मिलेगी अगर आप वो वैलिड डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हो। Final selection will be subject to verification of eligibility for the post of information furnished in the online application. Vacancies इसमें कैटेगरी वाइज, जिसमें रेगुलर 500 और बैकलॉग इसके लिए 41, टोटल 541 वैकेंसी रिलीज की गई है। वो भी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। Vacancies reserved for OBC category are available to only those OBC candidates belonging to non-creamier OBC candidates के लिए creamier OBC candidates should indicate their category as UR के अंदर भरेंगे वो। The candidate should be in possession of requisite OBC certificate in the prescribed format in support of his claim for availing reservation on his own or before the date of interview. Benefit of reservation under EWS category can be availed upon production of an income asset certificate issued by a component authority in the format prescribed by the Government of India for the financial year 2025-24-25 के according and valid year 2025-26 के according based on gross annual income as per DOPT guidelines के according आपको EWS certificate आपको upload करवाना है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए 24 जून से 14 जुलाई, और इसके लिए जो फी पे करने की है 14 जुलाई से 14 जून 24 जून से 14 जुलाई। और इसका जो प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर आएगा वो 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई को आएगा। और फर्स्ट फेज है इसका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्री एग्जाम होगा जुलाई और अगस्त में, और रिजल्ट इसका प्री एग्जाम का अगस्त सितंबर में आ जाएगा। मेंस एग्जाम इसका अगस्त और सितंबर में इसका कॉल लेटर आ जाएगा। और फेज सेकंड इसमें ऑनलाइन में जो मेंस एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा मेंस का वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। फेज थर्ड जो कॉल लेटर है डाउनलोड करने के लिए वो अक्टूबर और नवंबर में मिल जाएगा आपको। साइकोमेट्रिक टेस्ट थर्ड फेज में इसमें अक्टूबर और नवंबर में होगा, और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर में ही होगी, और जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर दिसंबर में आपके पास आ जाएगा। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स हो, अगर आप लेना चाहते हो तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको PET के लिए आपको मिल जाएगा, जिसमें जो कॉल लेटर है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का वो जुलाई अगस्त में आ जाएगा। और जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है उसमें जुलाई और अगस्त में होगी। जैसे आप प्री एग्जाम दोगे तो जुलाई में आ जाएगी,
और अगर आप मेंस दोगे तो अगस्त के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए एज लिमिट 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिनका बोर्न है 1 अप्रैल 2004 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और रिलैक्सेशन दी हुई है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, और ओबीसी के लिए है 13 साल, और एससी एसटी के लिए 15 साल, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी स्टेज एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का चयन करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके, और फाइनल ईयर और सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन में है वो फाइनल ईयर में है वो, और सेमेस्टर जिनका फाइनल सेमेस्टर है वो इसके लिए एलिजिबल है। जो सर्टिफिकेट है आपका वो हो जाना चाहिए 30 सितंबर है 2025 से पहले पहले आपके जो मार्कशीट वगैरह आ जाना चाहिए। रिजर्वेशन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आप चेक कर सकते हो, इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस, लो विजन के लिए हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, और आप डिटेल चेक कर सकते हो। कैटेगरीज जिसमें कैटेगरी नेम एंड कोड नंबर जिसमें आप चेक कर सकते हो अगर आप इसमें फॉलो करते हो, और गाइडलाइंस फॉर यूजिंग स्क्राइब अगर आप किसी भी प्रकार का स्क्राइब लेते हो, और कंपनसेटरी टाइम इसमें लिए क्या होगा वो चेक कर सकते हो। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज if it is found that the scribe is independently answering solving the question himself, the examination session for such candidates will be terminated and candidate will be cancelled. The candidate of such candidates using the services of a scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrator personnel that the scribe is independently answered the questions। अगर इसमें जैसे आप किसी भी प्रकार का स्क्राइब ले जाते हो और वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दे रहा है तो उसका कैंडिडेट आगे के लिए फ्यूचर के लिए कैंसिल हो सकता है और आपका भी कैंसिल हो सकता है। इसके लिए आप खुद ही वो स्टेप लीजिए और खुद ही फिर जो क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 फेज में होगा। जब फर्स्ट फेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके 3 सेक्शंस होंगे और उसके लिए सेपरेट टाइमिंग मिलेगी। इसमें पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें 40 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन और 20 मिनट का, और टोटल 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी इसमें, और देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जैसे इंग्लिश के लिए अलग कट ऑफ, जो मैथ के लिए अलग और रीजनिंग के लिए अलग, कोई किसी प्रकार की नहीं है इसमें, जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स ऑफ numbers of vacancies in each category will be shortlisted for मेंस एग्जामिनेशन, यानी 10 टाइम्स आपको जैसे जितनी भी आप वैकेंसी रिलीज की है उसका 10 टाइम्स मेंस एग्जाम के लिए लिए जाएंगे कैंडिडेट्स। और मेंस एग्जाम इसमें ऑनलाइन होगा और जिसमें 200 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पेपर होगा वो, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो 50 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा वो ऑनलाइन, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में होगा वो जैसे कंप्यूटर पर आपको टाइप करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें इसका जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का और 4 सेक्शन में और 200 मार्क्स होंगे, और देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन के लिए सेपरेट मतलब टाइमिंग दी हुई है। इसमें रीजनिंग कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट का। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और
टोटल इसके लिए 170 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसके साथ ही होगा वो, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, ईमेल्स और रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसीज राइटिंग, आपको जिसे 3 आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 2 मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना है। यानी 3 आपको करने होंगे, जैसे ईमेल और रिपोर्ट्स और सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसीज राइटिंग में से 2 दिए होंगे, उनमें से 1 करना होगा आपको, एक-एक। और इसके लिए टोटल जो मार्क्स है 50 नंबर के और 30 मिनट का टाइम मिलेगा और टोटल 250 मार्क्स होंगे मेंस वाले में। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज थर्ड के लिए, जिसमें सिलेक्शन कट ऑफ और मेन एग्जामिनेशन की निकलेगी, जिसमें ए मिनिमम स्कोर ऑफ ईच टेस्ट के लिए आपको निकालने होंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइड की जाएगी। मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर, इसके लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन अप टू 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स लिए जाएंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फॉर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज थर्ड फॉर द टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें जो पेनल्टी है, अगर आप किसी भी प्रकार का रॉन्ग आंसर करते हो प्री और मेंस में, जिसमें 1/4 नंबर काटे जाएंगे। फेज थर्ड इसमें होगा साइकोमेट्रिक्स टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी जो पर्सनालिटी प्रोफाइल चेक की जाएगी, जिसमें ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज थर्ड के लिए। और इसमें जो ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू इसके लिए 30 मार्क्स का और टोटल 50 मार्क्स का होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, और बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज सेकंड एंड थर्ड सेपरेटली, और द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट, जो फर्स्ट वाले हैं प्री के, वो विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको वो ऐड नहीं किए जाएंगे कैंडिडेट्स इन फेज सेकंड मेंस एग्जामिनेशन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और फेज थर्ड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 मार्क्स डिटेल बिलो, जिसकी डिटेल दी हुई है आप चेक कर सकते हो। रिजोल्यूशन रिजल्ट पब्लिकेशन इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर होगा, और एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दिए गए गाइडलाइंस, इसमें किसी भी प्रकार की चेंज नहीं होगा। सेंटर डेट और सेशन में शैल बी एंटरटेन्ड, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। द सेंटर्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी, मेंस एग्जाम के जो सेंटर है वो लिमिटेड है। Any unruly misbehavior in the examination hall may result in cancellation of candidate disqualification from present and future exam conducted by SBI के द्वारा। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो है, कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी वो नहीं लिया जाएगा एग्जाम, जो प्री एग्जाम होगा उसमें। हाउएवर इट विल बी duly checked, authenticated, stamped by the exam center staff के द्वारा। Candidate will need to retain the call letter along with authenticated stamped copy of ID proof। Safe आपको रखनी है। Those candidate who are called for mains examination will be required to bring duly authenticated original जो pre का exam call letter with authenticated copy of ID proof की, as well as mains exam call letter ले जाना है आपको, and other requisite documents as per information provided in the जो acquaint yourself booklet में और call letter में। Candidate need to bring 2 additional photograph ले जानी है, same as pasted on the जो call letter में आपको अपलोड की हुई है वो, हाँ, along with the call letter and other requisite documents as per information about the जो बुकलेट है और कॉल लेटर में। candidates reporting without photograph pasted on the call letter and without 2 additional photographs same as pasted on call letter will not be allowed for to appear pre एग्जाम के लिए, और इट इज एडवाइज, यानी एडवाइस दी जाती है कैंडिडेट रिटेन 8 कॉपीज आपको रखनी है ऑफ द सेम फोटोग्राफ विच इज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, एज दोज these would be needed for further stage of selection process के लिए आपको रखनी है कम से कम 8। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ, इसमें selected candidates shall be provided basic banking knowledge through online course के द्वारा, which they shall
कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग, जिसमें एग्जीक्यूटिव ए बॉन्ड ऑफ वैल्यू 2 लाख का और मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का। एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्ज इसमें नॉन रिफंडेबल है 750, जिसमें आपको ये जो बॉन्ड भरवाया जाएगा इसमें आपको पे नहीं करने हैं ये। और जो एप्लीकेशन और फी है इसके लिए 750 रुपये EWS अनरिजर्व्ड OBC के लिए, और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इसके लिए ऑनलाइन मोड में होगी। SC ST OBC PWBD कैंडिडेट के लिए PET शुड फिल इन द रिलेवेंट कॉलम इन द एप्लीकेशन फॉर्म, आप फिल करोगे तब भी उसमें होगी। और अपीयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी conducted as a chance of appearing in mains examination will be counted as a chance। हाउ इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में 24 जून से 14 जुलाई, और आपको वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखने हैं जब तक आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर न हो जाए। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको रजिस्टर करने होगा बैंक की वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पर, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे रिक्विजिट एप्लीकेशन फी आपको पे करनी है, जब भी आपका जो फाइनल सबमिट किया वो माना जाएगा, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के द्वारा कर सकते हो। इसके लिए हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं, क्वेरी आप इस पर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन मोड में आपको करनी होगी, जिसके लिए आपको स्कैन करना होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको करना होगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसके लिए आपको दिया हुआ है फॉर्मेट, जिसमें आई आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद में हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द मी द एप्लीकेशन फॉर्म इज correct, true and valid. I will present the supporting document as well as required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine। आपको ये अपलोड करने हैं, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए डिटेल वगैरह दी हुई है। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग के लिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए। और कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू capture and upload their live photograph through webcam or mobile phone during the registration process। आपको live photograph upload करनी है। In case the face in the photograph, signature, left thumb impression, handwritten declaration is unclear, the applicant's candidate may be reject हो सकता है। It is advised that in case of photograph, signature, left thumb impression, handwritten declaration is unclear, the candidate may edit his her application। यानी आपको जब तक वो सही नहीं हो जाए तब तक आपको रीअपलोड कर सकते हो आप, और तभी आप फाइनल सबमिट करें ताकि आपका वो रिजेक्ट ना हो। डाउनलोड फॉर कोलेटर के लिए, जिसमें आपको नो हार्ड कॉपी ऑफ द कोलेटर एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट विल बी सेंट बाय पोस्ट, यानी आपको नहीं भेजी जाएगी। एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल जो प्री का एग्जाम जो कोलेटर है वो, और विद ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ ID प्रूफ एज वेल एज मेंस का कोलेटर, और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जानी है मेंस एग्जाम के टाइम। दीज डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द मेंस एग्जाम के। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक आप कर सकते हो। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू नोट टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल मैटर लाइक मेहंदी, इंक, केमिकल आपको हाथों पे नहीं लगाना है, ताकि अगर आप बायोमेट्रिक करोगे तो आपको वो स्कैन नहीं होगा, इसके लिए आपको पहले से बताया गया कि मेहंदी वगैरह नहीं लगाए। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाइंड मिस गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट के लिए क्या क्या लिए जा सकते हैं वो चेक कर सकते हैं आप। और एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं इसमें, जिसमें स्टेट यूटी के लिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वो, और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर और प्री एग्जाम के लिए जो दिए हुए हैं सेंटर आप चेक कर सकते हो। और मेंस एग्जाम के सेंटर आप दिए हुए हैं वो लिमिटेड है, वो आप देख सकते हो। और गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए, जिसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए बताया हुआ है,
और फोटोग्राफ कैप्चर के लिए साइज वगैरह दिया हुआ है, सिग्नेचर के लिए जो साइज वगैरह है 10 से 20 KB, और लेफ्ट थंब के लिए जेपीजी फॉर्मेट में और 20 से 50 KB के बीच में। और भी डिटेल आप चेक कर सकते हो, जिसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए जो 50 से 100 KB आपको अपलोड करने हैं उस हिसाब से। और आपको लॉगिन करना है इस पर, जब आप अपलोड जो इसमें सबमिट करो तब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और आपको स्क्रॉल करना है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख जाएगा जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। बिफोर फाइनल सबमिशन प्लीज गो थ्रू योर एप्लीकेशंस, करेक्शन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। यानी फाइनल सबमिशन के बाद आपको करेक्शन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप पहले से चेक करके एकदम वैलिड डिटेल भरिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको फिर से फी पे करने का टाइम ना मिले। और ये टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टवर्थी बैंक है ग्लोबली, एसबीआई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। सो थैंक यू।